हाय फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। दोस्तों, काफ़ी समय बाद आपको कोई आपका बहुत पुराना साथी मिल गया हो, मीन्स आपका बॉज़म फ्रेंड मिल गया हो, कोई लंगोटिया यार मिल गया हो, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बातें होंगी और बातें सारी पास्ट की होंगी। तो जब पास्ट की होंगी तो पास्ट टेंस में होंगी। तो उस समय आपके लिए एक बहुत ही यूजुअल एंड इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंग्लिश का काम आएगा, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो बताने से पहले, स्ट्रक्चर की बात करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू हेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you can get the latest notification of all my videos. ओके दोस्तों, हाँ एक चीज़ और दोस्तों, ट्रांसलेट करने में जब हमें हिंदी में अगर हम सोच रहे हैं, हालांकि हिंदी में सोच करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर बिगिनर हैं आप तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हमें जब ट्रांसलेट करना पड़े तो हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम सेंटेंस के सेंस को समझें, बात के सेंस को समझें कि हम कहना क्या चाहते हैं, ना कि वर्ड्स को। अगर हम वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो हमारा सेंस गलत निकल सकता है। हमें सेंटेंस के सेंस को ध्यान में रख करके वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं आप। उसका कोई सिनोनिम या मिलता जुलता रिजेंबल वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप सेंस को नहीं ध्यान में रखेंगे, वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। जैसे किसी ने कहा कि रोड पर गोलियां चल रही थी, तो अगले व्यक्ति ने कहा इंग्लिश में कि टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड। अर्थ का अनर्थ हो गया। मेरा मजाक मत उड़ाइए, तो कह दिया कि डोंट फ्लाई माई जोक। बिल्कुल कहता हूँ, जोक उड़ता नहीं है। तो वहाँ सेंस था कि रोड पर गोलियां चल रही थी, मीन्स फायरिंग हो रही थी, लेकिन उन्होंने टैबलेट्स से उड़ दिया, क्योंकि उन्होंने सेंस को ध्यान में नहीं रखा, वर्ड्स को ध्यान में रखा। इसलिए ट्रांसलेट करते समय हमें सेंस को ध्यान में रखना है, ना कि वर्ड्स को। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट our new structure of English that is very important and usual for you if you are talking about the past. Okay, तो कैसे, जैसे मान लिया आप बहुत दिनों बाद मिले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और आप बात कर रहे हैं पास्ट की, तो जैसे आपको कहना है कि यही वो पार्क है जहां हम मिला करते थे, यही वो पार्क है जहां हम मिला करते थे। हाउ कैन यू से इन इंग्लिश? आप कहेंगे दिस इज़ द पार्क, दिस इज़ द पार्क, यह वही पार्क है। जब दोस्तों किसी विशेष पार्क की बात हो या विशेष जगह की, विशेष व्यक्ति की, विशेष स्थान की बात हो, तो वहाँ पर वी यूज्ड द वर्ड यूज फॉर दैट स्पेशल ऑब्जेक्ट। तो दिस इज़ द पार्क वेयर वी यूज टू मीट, दिस इज़ द पार्क वेयर वी यूज टू मीट। वेयर मीन्स जहाँ हम मिला करते थे। दिस इज़ द पार्क वेयर वी यूज टू मीट। यही वो कॉलेज है जहाँ हम पढ़ा करते थे। दिस इज़ द कॉलेज वेयर वी यूज टू स्टडी। यही वो बेंच है जिस पर हम बैठा करते थे। दिस इज़ द बेंच ऑन विच वी यूज टू सिट। दिस इज़ द बेंच ऑन विच, जिस पर, ऑन विच वी यूज टू सिट, बैठा करते थे। इस प्रकार से यही वो लड़का है जिसे हम चिढ़ाया करते थे। दिस इज़ द बॉय whom, जिसे वी यूज टू टीज, जिसे हम चिढ़ाया करते थे। यही वो होटल है जहाँ पर हम लंच किया करते थे। दिस इज़ द होटल, दिस इज़ द रेस्टोरेंट वेयर वी यूज टू टेक आवर लंच। दिस इज़ द होटल वेयर वी यूज टू टेक द लंच। तो इस प्रकार से जो पास्ट की बात हो और कोई हैबिट की बात हो जिसे हम किया करते थे, जैसे हम वहाँ जाया करते थे, खेला करते थे, पढ़ा करते थे, इस प्रकार की बात अगर आपको कहनी है, देन व्हाट वी यूज देयर, यूज्ड टू। ओके, और इसके अलावा एक और अगला स्ट्रक्चर हमारा है
कि अगर कोई कहे आपसे या आपको कहना पड़े कि सच कहूँ तो, सच पूछो तो, सच कहा जाए तो इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है? दैट इज टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट या द मैटर ऑफ फैक्ट। टू बी ऑनेस्ट कह सकते हैं या द मैटर ऑफ फैक्ट, सच कहूँ तो या सच पूछा जाए या सच कहा जाए, इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है दैट इज टू बी ऑनेस्ट और द मैटर ऑफ फैक्ट, या ये भी कह सकते हैं द फैक्ट इज। सच कहा जाए तो के लिए इस्तेमाल करेंगे द फैक्ट इज। जैसे सच कहा जाए या सच पूछा जाए, मैं इस लड़की को पसंद नहीं करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक दिस गर्ल। सच पूछा जाए तो रमेश घर में अकेला है और वाकई वो बहुत असहाय लड़का है। टू बी ऑनेस्ट रमेश इज alone in his house and really he is very helpless boy। और इस तरीके से सच पूछा जाए सच कहा जाए के लिए हम टू बी ऑनेस्ट एंड द मैटर ऑफ फैक्ट एंड वी कैन से द फैक्ट इज। ओके, like the video, please like my video. Thank you very much.